विवेक, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम विवेक गुप्ता है, मैं गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी 10th एंड 12th की एजुकेशन वहीं होम टाउन से किया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा से की। थैंक यू सर। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। आप प्रॉपर गंगापुर से हैं? हाँ सर। गंगापुर किस लिए फेमस है? सर गंगापुर मेनली सर एजुकेशन सिस्टम के लिए फेमस है और सर वहाँ का सर एक कुछ मिठाई है सर जिसको खीरमोहन बोलते हैं और उसके लिए फेमस है। और सर गंगापुर दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर आता है, इसलिए वो सर व्यापारिक दृष्टि से फेमस है। एजुकेशन सिस्टम में क्या महत्वपूर्ण, आपने पहली चीज़ वही बताई। सर एजुकेशन सिस्टम में जैसे कि राजस्थान में कोटा फेमस है, तो कोटा तो आसपास के गांवों वाले एरिया के लिए सर गंगापुर सिटी कंपटीशन एग्जाम्स और 11th 12th अब हायर स्टडीज़ के लिए फेमस है अदर देन कोटा। आपने आरपीएससी एएन को एज ए करियर क्यों चुना? सर आरपीएससी एएन सर एक इंजीनियरिंग दृष्टि से सर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए सर। आप ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क रहता है आपका वहाँ पे? सर मेरा वर्क सर मेरे सेक्शन में जो भी सर ब्रिजेज आते हैं मेजर ब्रिज, तो उनका सर मेंटेनेंस करवाना और इंस्पेक्शन करना। ओके, कब से जॉब कर रहे हैं आप? सर मैं 7 महीने हुए हैं सर मेरे को। 7 महीने हो गए, तो अभी आपकी जॉब से आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, अभी मैं संतुष्ट हूँ। ओके, तो फिर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आरपीएससी एएन? सर हालांकि मैं संतुष्ट हूँ उस जॉब से, लेकिन ये जॉब सर एक गजेटेड जॉब है और सर इसका मान सम्मान थोड़ा सर उससे अधिक है और वेतन की दृष्टि से भी सर ये थोड़ी अधिक है, इसलिए सर मैं इसको करना चाहता हूँ। ओके, आपकी हॉबीज़ क्या है? सर मेरी हॉबीज़ है गार्डनिंग एंड कुकिंग। गार्डनिंग एंड कुकिंग, क्या क्या बना लेते हैं आप? सर मैं ऐसे कुछ सर स्पेशल तो नहीं बनाता, जैसे नॉर्मली ऐसा ट्राई करता हूँ जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी हो और सर फास्ट फूड नहीं हो वो, और एक खाने में भी टेस्टी हो, इस तरह का ट्राई करता हूँ बनाने के लिए। ओके, अभी आपकी जो जॉब है उसमें भी एएन की पोस्ट होती होगी जहाँ पे आपके सीनियर, तो वहाँ जो भी आप एएन को देखते हैं, आपको लगता है कि वैसा काम आप भी अगर एएन बनेंगे तो कर पाएंगे? हाँ सर। लीडरशिप क्वालिटी आप ले पाएंगे? आपके अंदर क्वालिटी है ऐसी? हाँ सर। क्या क्या पोलियो मतलब रहता है एएन के काम का? सर एएन के काम का एक तो जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सर गाइड करना होता है और अपना जो ऊपर का स्टाफ है सर उनको उनके आदेशों का पालन करना होता है और कुछ नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना और जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट है उनको मेंटेन करना और उनको एक सही दिशा देना। ओके, आपको पता है कि सिस्टम, सरकारी सिस्टम अपन देखते हैं कई बार अपन सुनते हैं कि करप्शन बहुत है सिस्टम में, और आपको भी ऐसा लगता है? हाँ सर, थोड़ा सा मैंने भी सुना सर है सर ऐसा। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? सर इसके लिए सर हम सब जिम्मेदार है सर। इसके लिए कहीं ना कहीं हम इसको करप्शन को सर बढ़ावा देते हैं अपना काम जल्दी करवाने के लिए। नहीं, इसके लिए एक पार्ट तो पब्लिक जिम्मेदार हो गई। हाँ सर। दूसरे पार्ट पे कौन जिम्मेदार है? अगर सड़क बनाते हैं और हर साल टूट जाती है बारिश में, ऐसा होता ना कि सड़क बनाई, तो इसके लिए सर एक तो कॉन्ट्रैक्टर भी जिम्मेदार है इसके लिए, और इसके लिए सर गवर्नमेंट के ऑफिसर भी जिम्मेदार है अगर सड़क खराब होती है टाइम। कॉन्ट्रैक्टर कैसे जिम्मेदार है कि अगर उसको पास कौन करता है, उसकी सड़क को क्वालिटी चेक कौन करता है? सर उसकी क्वालिटी को चेक कोई भी सरकारी इंजीनियर जाता है। कहा ना। हाँ सर। तो सर हो सकता है सर बैकग्राउंड में कुछ फाइनेंशियल उसको हेल्प की गई हो इसलिए। हाँ, तो अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन हुआ? अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफिसर हुआ सर। गवर्नमेंट ऑफिसर जिम्मेदार हुआ। आप यहाँ तक तो पहुँच गए कि कहीं ना कहीं हमारी ही कम्युनिटी से लोग जाते हैं और फिर करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर आप इससे दूर रहेंगे या आप सर भी मैं इससे दूर रहूँगा सर। पक्का? पक्का सर। अगर आपके ऊपर आपके वहाँ के विधायक का या जिस भी जगह आप पोस्टिंग लेते हैं वहाँ के विधायक का और आपके एक्सएन का यानी उच्चाधिकारी का आप पे प्रेशर होता है, सपोज ये सिचुएशन आती है कि किसी गलत काम करने को आपको कहा जाता है फाइल पे साइन करने को, जो आप एएन है, तो आप उस समय क्या करेंगे? सर उस समय सर मैं उसको सर थोड़े दिन होल्ड पे डालूंगा सर, और फिर उसके बाद में मेरे से फ़ोन आएगा कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं कैसे, तो मैं बोलूँगा सर अगर लीगल काम है तो मैं कर दूँगा, अगर अनलीगल काम है मैं नहीं करूँगा। तो होल्ड पे डालने की सिचुएशन कैसे आई, समझा नहीं मैं। सर होल्ड पे पहले तो सर मैं
उनको निवेदन करूँगा सर ऐसा ऐसा नहीं होता है सर, अगर ये रूल में नहीं है इसलिए। नहीं तो आपको प्रेशर बनाएंगे कि चलो कल जाओ जैसलमेर, आपका AN XN और वो मिलके कहेंगे ट्रांसफ़र करो जी इसका जैसलमेर में भेजो। मैं ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर लूँगा। रिकवरी लगा देंगे आपके ऊपर, परेशान करेंगे तो फिर। नहीं सर, ट्रांसफ़र मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और सर मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। और अगर आपको रिकवरी वगैरह लगा दी तो कोई पुराने इधर उधर उसमें? नहीं सर ऐसे तो क्या करेंगे आप? सर मैं कोर्ट की हेल्प लूँगा फिर रिकवरी लगाएगी सर। पर साइन नहीं करोगे आप? नहीं सर। आपने EAC का एग्जाम दिया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का? यस सर। क्या रिजल्ट रहा था आपका? सर मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था सर। ओके। आप ये बताएं कि आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है कि आपको RPSC के लिए सेलेक्ट कर लिया जाए? सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर, मैं भी सर नॉर्मल कैंडिडेट की तरह हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सर मेरे में सर अपने जैसे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सर एक अपने साथ लेके चलने की एक प्रॉपर्टी है सर, मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ। ऐसा कभी किया आपने कॉलेज लाइफ वगैरह में, कभी किया है सर? हाँ सर, कॉलेज लाइफ में भी सर मैंने कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए थे सर, ब्लड डोनेशन कैंप सर मैं ही ऑर्गेनाइज करवाता था। फेवरेट सब्जेक्ट कौन से आपके? फेवरेट सब्जेक्ट सर सोम RCC। RCC के बारे में कुछ बताइए सर। RCC की फुल फॉर्म सर रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट होता है सर। इसमें हम रेनफोर्समेंट सीमेंट एंड क्या होता है रेनफोर्समेंट? रेनफोर्समेंट सर एक ऐसा मटेरियल होता है जो सीमेंट को सर टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। क्यों ज़रूरत है इसकी? सर इसकी ज़रूरत इसलिए सीमेंट में सर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और सीमेंट में? यस सर। या कंक्रीट में? सीमेंट प्लस कंक्रीट में भी सर। तो उसमें रेनफोर्समेंट में सर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो इस तरीके से कंपोजिट जो कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए? सर इसके लिए सर माइल्ड स्टील, HYS स्टील, आजकल सर बैम्बूज भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये HYSD और माइल्ड स्टील के अलावा भी कोई तीसरा तरह का बार है जो रेनफोर्समेंट के लिए यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली? कोल्ड स्ट्रेन बार कुछ ऐसा सर। TMT के बारे में सुना है आपने? यस सर। क्या है ये? ट्विस्टेड होते हैं सर ये। इसमें सर जो आउटर लेयर होती है सर वो। TMT का नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है TMT का, मतलब क्या है? सॉरी सर। जब आपको नाम नहीं पता है तो आपको मतलब पता होने का तो कोई चांस ही नहीं। आप गलत ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ट्विस्टेड होता है ये मानते हुए कि सामने वाले को पता नहीं होगा, ऐसा सोच रहे हैं? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, मेरे को सर तो फिर आप गलत क्यों बोल रहे हैं? सर मैंने शॉर्ट फॉर्म से ही पढ़ा था सर इसको। कौन से क्षेत्र से आते हैं आप राजस्थान के? सर राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले से। सवाई माधोपुर क्षेत्र से आते हैं। क्या विशेषताएं हैं सवाई माधोपुर की? सर सवाई माधोपुर ज़िले में सर एक अगर हम सर सामाजिक दृष्टि से देखें तो सर वहाँ पे सर मेले भी लगते हैं और वहाँ पर सर तो हर क्षेत्र में लगते हैं। सर रणथंबोर का सर किला है सर वहाँ पर, और रणथंबोर नेशनल पार्क है सर, वहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है सर। अच्छा, क्या है वो प्रोजेक्ट? सर वहाँ पर टाइगरों को कंजर्व करने के लिए सर प्रोजेक्ट चलाया गया है। कितने टाइगर हैं एट प्रेजेंट वहाँ? सर वहाँ पर 44 टाइगर है एट प्रेजेंट में। 44? श्योर हैं आप? श्योर सर। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट की रनिंग है अभी सिविल से रिलेटेड? सिविल से रिलेटेड सर एक तो सर जल जीवन मिशन चल रहा है सर। क्या है इसमें? सर जल जीवन मिशन में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है 2022 तक हर प्रत्येक घर में नल प्रोवाइड करवाना। कब शुरू हुआ था ये? सॉरी सर, नहीं पता। किसने शुरू किया? सॉरी सर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शुरू हुआ था क्या? सर इस नाम मेरे को याद नहीं है सर। आइडिया नहीं है। RCC में जो वॉल बनती है, आउटर वॉल का जो कवर है वो कितना होता है? ड्रिंकिंग वाटर की pH रेंज क्या है? सर 6.5 to 7। 6.5 to 7।
6.5 के समथिंग है सर। श्योर नहीं है आप? हाँ, सर। श्योर। इलास्टिक और प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस में क्या डिफरेंस है? सर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो होता है सर, वो प्लास्टिक मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ एरिया का रेशो होता है। और जो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है वो इलास्टिक मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो होता है। जो आपने बोला है उसको वापस से रिपीट करिए, क्या बोला है आपने? प्लास्टिक मूवमेंट MP डिवाइडेड बाई I और सॉरी क्रीप ऑफ रेल क्या होता है? सर क्रीप ऑफ रेल क्या वजह है कि अपर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट में स्ट्रेस रिड्यूस होता है, घटता है, नीचे की तरफ जाता है ग्राफ? सोम फेवरेट सब्जेक्ट बताया ना आपने? सोम शुरू ही इस कर्व से होता है, बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता आपको। सर तो उसमें कार्बन एटम्स होते हैं सर, उसके कारण होता है सर ये। तो कार्बन एटम जब कर्व शुरू हुआ था तब नहीं थे क्या? सही सर। तो बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस है? सर बेंडिंग मूवमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर होता है और जो ट्विस्टिंग मूवमेंट किसी भी सेक्शन को सर अलोंग द सेक्शन ट्विस्ट करता है सर। एनआरसी के बारे में पढ़ा है आपने? क्या सर? एनआरसी सर इसके बारे में सर किसान आंदोलन चल रहा है अभी या खत्म हो गया? सर किसान आंदोलन चल रहा है। चल रहा है। किस बारे में है ये? सर एक किसानों से रिलेटेड संसद में 3 बिल पारित किए गए थे, उसके क्या है ये 3 बिल? 3 बिल सर कृषि उपज मंडी के से रिलेटेड है सर। क्या है रिलेटेड, जानना चाहूँगा मैं, इस पर जानकारी चाहूँ, क्या है इन तीनों बिलों में? सर मेरे को एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इतना पता है सर कि जो स्टॉक लिमिट है सर वो ख़त्म कर दी गई है सर। और सर क्या थी स्टॉक लिमिट? सामने जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप कैनाल का, नाम पता है आपको उसका? सर द्रव्यवती कैनाल प्रोजेक्ट। क्या लेंथ है इसकी? कितने क्रॉस ड्रेनेज आते हैं इसमें? अधूरी जानकारी। थैंक यू सर। हुक्स लॉ के बारे में बताइए। क्या सर? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ सर जो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं तो जो इन्हीं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, अगर कोई हम लोग प्लॉट करते हैं, सपोज y बराबर 2x प्लॉट किया, यस सर। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। यस सर। इसको हम लोग XY प्लॉट बोलते हैं। यस सर। बोलते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्यों बोलते हैं? स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आप XY बोल रहे हैं ना। हाँ सर। तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्यों बोलते हैं? सर जो x एक्सिस पर होता है सर वो पहले प्रोड्यूस होता है और जो y एक्सिस पर होता है सर वो बाद में आती है। तो पहले स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन के बाद में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है सर। पहले स्ट्रेन आएगा, पहले स्ट्रेन आएगा फिर स्ट्रेस आएगा।
एक फ्री एंड का बार है, हाँ सर। उसको हीट कर रहे हो आप, हाँ, स्ट्रेन आएगा? टिल्ट कर रहे हैं सर। फ्री एंड है, हाँ। सपोज कैंटिलीवर बीम टाइप का है, उसको आप हीट कर रहे हो, टिल्ट, हीट हीट, हीट, हाँ सर। तो उसमें स्ट्रेन नहीं आएगा? आएगा सर। स्ट्रेन नहीं आएगा, इलोंगेशन होगा, हाँ सर। हीटिंग की वजह से इलोंगेशन हाँ होगा ना? होगा सर। तो स्ट्रेन क्यों नहीं आएगा? सर उसको कोई स्ट्रेन तो है ना डेल्टा एक्स बाई एल। स्ट्रेन आएगा लेकिन स्ट्रेस नहीं आएगा सर। आपने कहा अभी ना स्ट्रेन आ जाए, स्ट्रेन नहीं आएगा। नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है स्ट्रेन आया तो स्ट्रेस आएगा ही। अच्छा, यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है? हुक्स लॉ वैलिड है सर, लेकिन सॉरी सर, इसमें सर ये टेम्परेचर के केस में नहीं होता सर valid। क्यों? स्ट्रेन तो आया ना, हाँ सर। स्ट्रेस नहीं आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो हुक्स लॉ वैलिड है या नहीं? सर उसको कोई अपोज करने वाला नहीं है सर उसमें। इस वजह से स्ट्रेस नहीं आया ना। यस सर। हुक्स लॉ वैलिड है या नहीं? हुक्स लॉ नहीं है सर यहाँ वैलिड। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट किसी भी क्रॉस सेक्शन का इनर्शिया होता है सर। और ये सर आप फिजिकल मीनिंग बता दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकली क्या अपने को बताता है, उससे क्या समझने को आता है अपने को? सर एक तरह से सर रिजिडिटी को डिफाइन करता है सर ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट ज़्यादा है वाई एक्सिस से, तो बॉडी वीक किसके अबाउट होगी, एक्स के अबाउट या वाई वाई के अबाउट। तो आप बता सकते हो ना कि स्ट्रेंथ बताता है। अच्छा, घर में बीम लगा होता है, यस सर। बीम का ये डेप्थ हो गया, यस सर। ये विड्थ हो गया, तो डेप्थ ज़्यादा होता है या विड्थ ज़्यादा होता है? सर डेप्थ से ज़्यादा होती है। क्यों? सर डेप्थ डिफ्लेक्शन को रोकती है सर। इस वजह से। यस सर। कंफर्म? कंफर्म सर। इस समय कितने एक्टिव केस हैं इंडिया में कोरोना के? सॉरी सर। अभी तक कितने केस आ चुके हैं? सॉरी। कितने लोग मर चुके हैं? कोरोना के बारे में कुछ तो जानते होंगे यार। सर कोरोना के सर इतना जानता हूँ सर, अभी सर जो सेकंड वेव है सर वो डिक्रीज हो रही है सर, लगभग ना के बराबर केस राजस्थान में है। कितना आ रहा है ऑल ओवर इंडिया इस समय, कितना केस आ रहा है? सॉरी सर इसके बारे में नहीं, आपने कहा ना के बराबर है ना। हाँ सर, राजस्थान का सर न्यूज़पेपर में पढ़ा था सर। राजस्थान में कितना आ रहा है? कब डाटा न्यूज़पेपर पढ़ा था? सर कल पढ़ा था सर। दूसरे लहर में वेरिएंट कौन सा था कोरोना का? डेल्टा वेरिएंट सर। डेल्टा वेरिएंट था। यस सर, इसका डेल्टा प्लस है सर। कल राजस्थान में कितना केस आया था? सॉरी सर। नहीं, आपने पढ़ा था ना। नहीं सर, डाटा याद नहीं है सर। ठीक है, चलिए आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है। थैंक यू। थैंक यू। आपका इंटरव्यू कंप्लीट है, बस फीडबैक आपको दे देते हैं थोड़ा सा। देखो, पिछला इंटरव्यू तो काफ़ी ठीक था तुम्हारा, अभी 1 महीने में क्या हो गया, काम में ज़्यादा बिजी हो गए क्या? सर सब्जेक्ट है सर, रिवाइज नहीं हो पाई सर। हाँ, तो टेक्निकल तो काफ़ी बहुत ज़्यादा वीक। बहुत ज़्यादा वीक हो गया। बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। तुम इतने पास में पहुंच चुके हो, जूनियर इंजीनियर हो, एन बनने में 10-15 साल लग जाएंगे। अब इतना पास में पहुंच के एकदम ऐसे कैसे, मतलब लगाम हाथ से छोड़ दी। टेक्निकल बहुत वीक है। HR में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव आंसर्स नहीं थे, मतलब जो सेल्फ इंट्रोडक्शन तुमने तैयारी नहीं किया, वो इसमें लिखा हुआ है वही बोल दिया। 10वीं मैंने यहाँ से करी है, 12वीं मैंने यहाँ से करी है, और RTU कोटा से मैंने इंजीनियरिंग करी, और यहाँ रुक गए थे। आप मैं इसको क्या सुनूँ? सर सेल्फ इंट्रोडक्शन फिर क्या बोला सर वो? तो मैं आपको क्या सुनूँ? आप मेंटली तैयार होके आए थे, इंटरव्यू देने जाना है? हाँ सर। कुछ तैयारी वगैरह की थी? शर्ट देखो आपकी बिना प्रेस है। आप इंटरव्यू जब भी सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, आपके व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, ये तो किसी की बातें रटी रटाया तो उनके पास ही है। आप बोलो कि आपके लाइफ के अचीवमेंट्स क्या हैं। अगर आपको ये बताना भी है तो लास्ट जहाँ से आपने इंजीनियरिंग करी है वो बताओ, सिर्फ कि मैंने यहाँ से लास्ट क्वालिफिकेशन लिया है। उसके अलावा आपका लाइफ में अचीवमेंट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है,
आपने कोई स्पेशल किसी में कोई पार्टिसिपेट किया हो कहीं पे, वो बताओ, या ग्रामीण परिवेश से आके आप इंजीनियरिंग तक पहुँचे, मतलब कुछ तो सुनने में मज़ा आए। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आपका व्यक्तित्व क्या है। यस सर। मैंने 10वीं यहाँ से करी, मैंने 12वीं यहाँ से करी, मैंने इंजीनियरिंग यहाँ से करी, ये तो इसमें लिखा हुआ है उनके पास, डेव होता है ना उनके पास, तो लिखा हुआ है, उसको क्या बता रहे हो तुम, वो चिढ़ जाएंगे, उसको सुनेंगे ही नहीं उसको। तो अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है अपने व्यक्तित्व को आप उन तक पहुँचाएं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, इससे पता लग जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इससे आपकी एजुकेशन डिटेल है ये, आपका व्यक्तित्व क्या है ये थोड़ी पता लगता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन अल्टीमेटली उसका आईना है, तो उसको तैयार करो ढंग से। पिछली बार भी लिखा था ये पॉइंट, पर आपने अभी तक तैयार नहीं सर, पिछली बार तो नहीं था। कैसे नहीं लिया है, देखो ये देखो आप पूरे लिखा हुआ है, नीड इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो टेक्निकल भी वापस वीक कर लिया, करंट अफेयर में सारी योजनाओं वोजना सब गायब है, राजस्थान सरकार में बिल्कुल वीक है, टेक्निकल बिल्कुल जीरो है, सब चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी वापस लगो आप, पहले आपका अच्छा था पिछला वाला इंटरव्यू, लेकिन इस बार आपने वापस पूरी तरह लापरवाही कर दी, कोई मेहनत नहीं करी है। आपसे स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया तो आपने क्या बोला? मैं नॉर्मल कैंडिडेट हूँ सबकी तरह, इतने लाखों में से आप निकल करके आए, आप नॉर्मल कैंडिडेट। और मैं लोगों को साथ लेकर चल सकता हूँ, केवल एक स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ तो 2-3 फोकस करने के लिए बोला था ना मैंने, 3 बताते, 4 बताते, 5 बताते, 1 बता के आप चुप हो गए, आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे। एक्चुअली आपको, आप उस टेम्परामेंट में नहीं है आज जिस टेम्परामेंट में इंटरव्यू होता है। और एक बात ये जान लो, आप जैसे लोगों की उनको ज़रूरत है, अगर हाँ। आप अच्छा नहीं करोगे ना तो खुद से गिव अप कर रहे हो आप, ये बात समझ लो आप। पर आप अच्छे हो ऑलरेडी, हाँ। क्योंकि आप नौकरी में हो, आरटीयू कोटा से हो, कितनी अच्छी चीज़ें आपके साथ एसोसिएटेड, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। पिछले दिनों में कुछ काम किया है अपने नहीं ऊपर? किया। नहीं किया है ना। महीने भर से कोई काम नहीं किया ना इस पे? सर ट्रेनिंग चल रही थी हमारी सर, एक हाँ, कुछ भी चल रहा, पर इस पे काम किया नहीं किया महीने भर से? नहीं किया सर। कुछ भी नहीं किया तुमने। JN से AN बनने में 15 साल लग जाते हैं। आप देख लो, करियर को 15 साल एडवांस बनाना चाहते हो, और आप पे 1 महीने में हो जाएगा ये, अगर आप मेहनत कर लो तो। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। बाकी आपको मिल जाएगा बार फीडबैक, ठीक है? ठीक है, ठीक करो इसको। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.